अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें अभी जैसा बताया, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ू, ऐसे ही चलता है। लेकिन मुझे सामने बिठाया तो दिखता मैं हूं लड़ता हुआ, मैं अकेला नहीं लड़ता, सब लोग लड़ रहे और सुप्रीमो कोई नहीं है संघ में। तो मुझे देखते ही इसलिए आपको कहना है तो कह सकते हृदय सम्राट। हृदय सम्राट तो संघ है समाज का। ये जो त्रिवेणी है, संत संघ और समाज ऐसा कहा गया, उसमें संघ और संघ के कार्यकर्ता मेरे जैसे लोग भी सरस्वती जैसे गुप्त ही रहना चाहते, वैसे ही रहने दो, तब वो त्रिवेणी रहे। हम लोग यहाँ धर्म सभा में बैठे हैं तो धर्म का एक अर्थ तो हम लोग करते हैं पूजा, कुछ कर्म और कुछ नियम, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, आदि आदि हमको। लेकिन पूरे धर्म का एक अंश मात्र वो है, और वह जो अंश है पूजा कर्मकांड सबके लिए समान नहीं। हर एक की अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार वो अलग अलग है, चुनने का स्वातंत्र हम सबको है। और हिंदू समाज उस प्रकार चुनता है, इसलिए हिंदू समाज में अनेक पूजाएं हैं, अनेक कर्म नियम है, अनेक प्रकार के कर्मकांड भी है, अलग अलग नाम भी है पंथ संप्रदायों के, ऊपर से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रांतों के रहने वाले लोग हैं, खान पान रीति रिवाज एक ही भाषा के बोलने वाले, एक ही संप्रदाय के, एक ही प्रांत के लोगों में भी अलग अलग रहता है। अभी मैं गुजरात से आया, वहाँ हर चीज में गुड़ मिलाते, चीनी मिलाते, मिर्ची की चटनी में भी चीनी रहती है। खानदेश वगैरह पार करके आया, वहाँ तो मिर्ची की ही तरकारी बनाते हैं। यहाँ क्या होता है मुझे अभी पता नहीं, कल पता चलेगा, आज तो उपवास रहेगा। परंतु ऐसी विविधता अपने यहाँ है, और फिर भी हम सबका एक नाम दुनिया जानती है, हम सब हिंदू हैं। क्या बात। ये जो हमारी अलग अलग पूजा वगैरह सब है, वो अलग अलग होने के बाद भी दुनिया ने हमको एक नाम दिया, हम हिंदू हैं। तो हिंदू यानी कौन सा ग्रंथ मानते हैं? तो एक नहीं है, अलग अलग। कौन से देवता की पूजा करते हैं? एक नहीं है, और पूजा न करने वाले भी हिंदुओं में है, ईश्वरवादी भी है। ये सब प्रकारों को हिंदू क्यों कहा गया? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये सब अलग अलग होने के बाद भी पूरा अस्तित्व, यूनिवर्स, भगवान ने बनाई हुई सृष्टि, वो दिखती अलग अलग है। उसमें मनुष्यों के तो इतने प्रकार है, और अपने देश के बाहर और प्रकार है, लेकिन रंग रूप के भी अलग अलग प्रकार है। सृष्टि में कितने प्रकार के प्राणी, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, कोई अंत नहीं। आकाश में जितने तारे हैं उससे ज्यादा विविधता हमारे सृष्टि में है, लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि ये विविधता एक ही बात का आविष्कार है, उनको हिंदू कहा जाए। अब प्राचीन समय में ऐसा जानने वाले, ऐसा मानने वाले और वैसा करने वाले जो लोग थे, वो सब भारतवर्ष नाम की भूमि में रहते थे। हिमालय इधर हिंदू कुश, उधर आराकान के रूप में दोनों बाहों में धरती को समेटता है सागर तक, उसका नाम भारत है, ऐसा ऋग्वेद में वर्णन है, अथर्ववेद।
विचार। ऐसा जो देश है उसमें रहने वाले लोग ऐसा मानते थे, जब दुनिया के लोगों को जरूर पड़ी, हम तो सबको मानव मानकर ही चल रहे थे, उनको जरूर पड़ी दो प्रकार करने की, एक हम है, बाकी है। हम कौन है? हमारा अपना नाम प्रत्येक ने ले लिया। ये कौन है जो अलग नाम नहीं देते किसी को, क्योंकि वो जानते हैं कि अलगता एकता की अभिव्यक्ति है, तो इनको एक नाम उन्होंने दे दिया। पहली बड़ी नदी आती थी उस भूमि में सिंधु, उधर रहने वाले हिंदू, ऐसे हम हिंदू। और इसलिए दुनिया जिसको रिलीजन कहती है वो सबके अलग अलग है, लेकिन हम जिसको धर्म कहते हैं वो सारी दुनिया का एक ही है। अब धर्म शब्द भारत के बाहर नहीं है, दूसरी भाषा में नहीं है। इसके पास जाने वाले शब्द अन्य भाषाओं में है। कोई कहता है कर्तव्य, कोई कहता है स्वभाव, कोई कहता है मानुष की इंसानियत, मानवता, कोई कहता है बंधुभाव। सब सही है, लेकिन अस्तित्व की एकता का सत्य जिनको प्रत्यक्ष है, उसके कारण जो जानते हैं कि सब अलग अलग होने के बाद भी सब एक है, इसलिए सबको एक साथ चलना है, परस्पर सम्मान के साथ, स्वीकार के साथ चलना है। ऐसा चलने के लिए जो अनुशासन है शाश्वत नियमों का, वो शाश्वत धर्म है। जो बदलने वाला है वो आचार धर्म है। धर्म पालन करके चलेंगे तो मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारी सृष्टि सुखी रहेगी, आनंदमय रहेगी, उन्नत होगी। ऐसा जानने मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम धर्म सभा करते। हमको ये विचार करना है कि हम सब मिलकर कैसे रहेंगे, हम सब बने कैसे रहेंगे, बढ़ते कैसे रहेंगे, और अपने बनने बढ़ने के लिए दूसरों को कष्ट दिए बिना दूसरों को भी अपने साथ उन्नत करते कैसे चलेंगे। इसका विचार जहां होता है उसको कहते हैं धर्म सभा। और स्वाभाविक है कि उस धर्म सभा में जिनका उपदेश आदेश चलता है वो अनुभूति संपन्न महापुरुष होते हैं, जिनको हमारे यहाँ ऋषि, मुनि, आचार्य, भिक्षु, सन्यासी, संत अनेक नाम है। मतलब एक है कि उनको प्रत्यक्ष है, वो कागज लेखी नहीं है, मेरी जैसी तोता रटनता नहीं है, उनको प्रत्यक्ष है, वो जानते हैं, और इसलिए वो जो कहते हैं वो करना। और वो सनातन काल से एक ही बात करते आए। उदाहरण, रामदास स्वामी ने कहा, धर्मा कविता मरावो, मरोनी अवध्यासी मारा, मारिता मारिता घ्यावेल राज्या। अब इसका अर्थ आप क्या कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, वो नहीं है, ये ध्यान में रखो। परिस्थिति आती है तब ऐसा करना पड़ता है। शिवाजी महाराज ने किया, पूरा जीवन लगा दिया धर्म रक्षण के, अपने राज्य प्राप्ति के लिए ये नहीं किया। तो धर्म के लिए जान जोखिम में डालकर, मृत्यु की सिद्धता रखकर काम किया, और बहुत लोगों को धाक बिठाई। यहाँ की प्रजा के छाती पर, आज की भाषा में कहे तो हिंदू मुसलमान दोनों के छाती पर रौन कर चल रही थी बादशाही और सुल्तानतें, उनको ठीक किया। और ऐसा करते करते समय की आवश्यकता थी, समाज ने कहा, संतों ने कहा, माताजी ने आदेश दिया, इसलिए सिंहासन का स्वीकार किया। यह अर्थ होता है। लेकिन आज कोई सुल्तान बादशाह नहीं है, आज तो हम
जिनको चुन के देते वो राज्य करते। आज क्या करना है? तो मरना है धर्म के लिए, यानी क्या? धर्म कभी छोड़ना नहीं। पहली बात धर्म छोड़ना नहीं है। मैं बड़ा बनूंगा, सबको बड़ा बनाऊंगा। मैं स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा। अगर मेरा लाभ होता है तो उसमें कम से कम मेरे गांव का लाभ होना चाहिए। मैं भोजन करूंगा, अपने यहां तो पहले परंपरा थी, धर्म का कर्म किया था ना। गृहस्थ गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, कीड़ों के लिए, चींटियों के लिए, ऐसे 5 अन्न के अंश निकाल के रखते थे, खिलाते थे। खिलाना संभव नहीं हुआ तो वो बलि अलग रख दे, किसी पेड़ के नीचे जाकर रख दे। और बाद में गांव में घूमकर कोई ढूंढा है क्या जिसके भोजन की व्यवस्था नहीं, उसको घर लेके आते थे, अगर है तो उसको खिलाते थे। उसके बाद ही गृहस्थ को भोजन की अनुमति। क्योंकि मैं केवल मेरा विचार नहीं करता हूं, वो अहंकार है। मैं तो मर गया धर्म के लिए, यानी समाज को जोड़ने के लिए, समाज को उन्नत करने के लिए मैंने मेरा विचार करना छोड़ दिया। मैं सबका विचार करता हूं, सबका यानी सबका करता हूं। अमुक जात वालों का करता हूं ऐसा नहीं है, अमुक भाषा वाले, ये जात पात पंथ संप्रदाय पूजा के भेद छोड़ दो। यह विश्व ही मेरा घर, ऐसी जिसकी बुद्धि स्थिर, इनको यह हमारा आदर्श है। एक एक कदम उधर चलना है, सबका ख्याल रखकर अपना ख्याल रखना है। अपने को बर्बाद नहीं करना, अपने को भी बसाना। पुरुषार्थ है क्या? धर्म के लिए, धर्म के अनुशासन में अर्थ का, इसको भी मान्यता है, उसको भी पुरुषार्थ कहा है। वो करना, लेकिन वो कैसे हो? गृहस्थ धर्म सबका पालन पोषण करना है, बिना आंखों में किसी भेद को रखे, बिना यत्किंचित ही अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कुटुंब के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आजीविका में भेद को देखे। संपूर्ण भेद रहित, स्वार्थ रहित होकर अपने जीवन से सृष्टि का जीवन अच्छा करना, सृष्टि में जीने वाले जीवों का जीवन अच्छा करना, सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर की प्रार्थना करते हुए सृष्टि में उसके संतानों के नाते चलने वाले मनुष्यों को अच्छा बनाना। इसके लिए अपने स्वार्थ भेद अहंकार को मारना पड़ता है। इसको कहते हैं धर्मांतरता मराने। ये करने की आवश्यकता है। अभी अपने को अपने धर्म को बचाना है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण करना है, तो ये करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने जो किया उसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कुछ भी करना है तो शक्ति चाहिए। मैं बोल रहा हूं, शक्ति है इसलिए बोल रहा हूं। अगर मेरी शक्ति लुप्त हो गई, शुगर डाउन हो गई, तो मेरा बोलना छोड़ो, मैं बोलूं इसलिए आपको प्रयास करने पड़ेगा, चीनी देनी पड़ेगी, पानी पिलाना पड़ेगा। कोई छोटा काम, उसके लिए शक्ति चाहिए। शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि होती है। शक्ति की उपेक्षा कभी नहीं करना, लेकिन शक्ति भी क्या है? संघे शक्ति कलोगी होगी। हम सब मिलकर शक्ति है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठा। धर्म की सुरक्षा का, समाज की सुरक्षा का, संस्कृति की सुरक्षा का बोझ, राष्ट्र के को आगे ले जाने का, सृष्टि का कल्याण करने वाला राष्ट्र खड़ा करने का बोझ सबने मिलकर उठाना, इसलिए धर्म है। उस धर्म में सबने मिलकर चलना है, सबको साथ रखना है, सबको साथ लेना है। कोई अपना दुश्मन नहीं है। यद्यपि अपनी दुश्मनी करने वाले लोग निकल सकते हैं, क्या कहें, लेकिन सृष्टि निर्माता ने उनको भी प्रयोजन रखा है, इसलिए वो है। तो उनसे बच सके, वो हमको हानि न कर सके, इतनी शक्ति पहुंचाए।
हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं है, द्वेष से किसी से नहीं लड़ना, शत्रुता किसी से नहीं करना, युद्ध करना पड़े तो युद्धस्व विगत झरा, इसी गीता का आदेश। धर्मा करता मरावे, मरोनी अभ्यासी मारावे, किसको मारना? किसी को नहीं मारना। ये आपको मरने न देने वाले 6 लोग हैं, उनको मारना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मत्सर, विकार है। गुस्सा नहीं करना, ठंडे दिमाग से चलो, अविवेक से कोई काम नहीं करना। वाणी में, मन में, वचन में प्रेम ही रहना चाहिए। अमर्यादा, अविवेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरों को ठेस पहुंचाने की बुद्धि से कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य दूसरों को अच्छा लगे इसलिए विकृत नहीं करना चाहिए। सत्य बोलिया, सत्य बोलो, लेकिन सत्य प्रिय भाषा में, प्रिय बोलिया। मां बोलिया सत्यम अप्रिय, अप्रिय सत्य कहो मत, यानी कब किसको कहां कैसे बताना इसका विवेक करो। सत्य स्पष्ट बताओ, इसे जाएगा। गणेश उत्सव था, मोहल्ले के धनी लोग थे, वो चंदा वगैरह के थे, तो उनको अध्यक्ष बुलाया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वक्ता, ये परिचय करता बड़ा स्पष्ट होता था, सेक्रेटरी था। तो उसने कहा कि ये जो अध्यक्ष है, वैसे देखे तो 4 सार्वजनिक स्थानों में 4 भले लोगों के साथ इनको बिठाने की योग्यता नहीं है, क्या क्या डाला करते मालूम है, लेकिन अब चंदा देते तो ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता, इसलिए उनको आज बुलाया। बात सत्य थी, लेकिन बोली वो जरा नहीं है। तो विवेक मन वचन कर्म का सत्य बुरियात, प्रिय बुरियात, मां बुरियात, सत्य प्रियम, प्रियम चल अमृतम बुरियात। अच्छा लगे इसलिए चिपड़ी चुपड़ी झूठ बातें नहीं करते, ये सत्य का नियम है। क्रोध नहीं करते तो ये विवेक रहता है, क्रोध से विवेक भ्रष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। और क्रोध नहीं आना चाहिए तो संयम रखना चाहिए। मिठाई बट गई, भागो भागो भागो, मेरे जाने से मिठाई खत्म हो गई, मुझे नहीं मिली, गुस्सा आता है। गुस्सा किस पर निकालूंगा? क्यों? इच्छा है, वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिली, इसलिए गुस्सा हो गया। तो इसलिए संयम चाहिए, और संयम चाहिए तो लोभ नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसका अच्छा उपयोग करो, दूसरे का मेरे पास आ जाए, क्या जरूरत है भाई? और मोह में मत पड़ो, मोह में पढ़कर ही लोग फंस जाते हैं। हम पंछियों को ऐसे ही फांसते हैं धागा डालकर। तो मोह नहीं करना किसी बात का, जितना अपने लिए उचित है, जो अपने लिए उचित है वो करना, उससे ज्यादा मांगना नहीं। जब तुम इच्छा से आ गया तो उससे कैसे निपटना इसको सोचो, लेकिन भागो मत उसके पीछे। ये सारा वैभव, सारी सुख की चीजें, लक्ष्मी उसकी दासी होती है जो नहीं मानता है, न मांगे तैयार की रना होने दासी। ऐसा है, मन नहीं आना चाहिए। शक्ति है, अच्छे दिन आए हैं, बहुत सामर्थ्य संपन्न हो गए, नम्र बने रहना चाहिए, सेवक बने रहना चाहिए, हमेशा सद्भाव में ही बना रहना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य, ये दुष्टों के तरीके हैं, ये अपने तरीके नहीं है। हम विद्या का उपयोग ज्ञानाय कहते हैं, विवादाय नहीं कहते। वाद विवाद उत्पन्न करने के लिए नहीं करते, जैसे आजकल लोग करते हैं, फालतू ही विवाद उत्पन्न कर रहे। हम वैसा नहीं करते। हमारी विद्या का उपयोग हम ज्ञान देने के ज्ञानाय करेंगे। धन का उपयोग, धन की मस्ती हमारे सिर में नहीं चढ़ती। हम कमाते हैं दोनों हाथों से, बांटते हैं 1000 हाथों से। मेरे लिए जितना आवश्यक न्यूनता मैं रखता हूं, बाकी जिससे लिया समाज से लिया, समाज के लिए खर्चा करता।
अपने संस्कृति में। धर्म धर्म के लिए, समाज की धारणा के लिए खर्च करो। यश से आपको कोई विशेष यश प्राप्त करना है, रखो थोड़ा सा। 5 बातें वो बताइए, उसमें राजा का उल्लेख नहीं है। आजकल उनको टैक्स देना पड़ता है, तो 6 हिस्से हैं अपने कमाई के। 1 हिस्सा अपने लिए, 1 हिस्सा अपने परिजनों के लिए, 1 हिस्सा समाज की धारणा के लिए, 1 हिस्सा भगवान के लिए, 1 हिस्सा दान में, 1 हिस्सा टैक्स। सब कुछ अपना नहीं, ऐसा देखना। और जो आगे बढ़ते हैं उनका मत्सर नहीं करना। जिसका भाग्य उसके साथ है, ठीक है। हम पीछे हैं इसका रंज नहीं करना। हम पीछे हैं इसलिए अपने आप को नीचे नहीं मानना। पीछे जो होता है वो नीचे नहीं होता है। हो सकता है वो संयम से चलता हो इसलिए पीछे, हो सकता है वो स्थिरमति है इसलिए धीरे चलना, हो सकता है वो देर करना उसको पुराता है इसलिए चलता हो। जो पीछे होता है वो नीचे नहीं होता, वो बराबर से ही है। और जो आगे होता है उसका मत्सर नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। अभ्यास से मारा है सबको मारना, इन्हीं चीजों को मारना। और ऐसे जब मारते हैं और मरते हैं, खुद ही को मिटाते हैं और बुराई को मिटाते हैं, तो अपना राज्य प्राप्त होता है। उस राज्य के प्राप्ति के कारण हम समझते हैं कि सब में एक है और एक में सब है। हमारा जो ज्ञान मिलता है, जो नित्य और शाश्वत सुख देता है, कभी ठिकाना पड़ने वाला सुख देता है, जिसके कारण हम समाज के नाते विश्व गुरु बनते, वो हमारा राज्य हमको प्राप्त हो। हमारे यहाँ कहा गया है उस राज्य को प्राप्त करने के लिए हिंदू का जन्म है, उसके लिए पंथ संप्रदाय है, वो करना है। और इसलिए करना क्या है? ये तो प्रवचन हो गया, कुछ बताओ। काम तो है, रामदास स्वामी नहीं बताया। उपासनेला दृढ़ चालवावे, अपने को अच्छा मनुष्य बनाने की, हम सबको जोड़ने की और सबकी सामूहिक शक्ति का उपयोग मंगल के लिए करने की अपनी अपनी जो साधना है, हमारी सब पूजाएं उपासनाएं उसकी साधना है। केवल आत्मनो मोक्षार्थम नहीं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च साधना है। उस साधना को करना, दृढ़ता पूर्वक करना। उपासनेला दृढ़ताला भावे भूदेव संतासि सदा नमामि। संत को आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने बैठे, वो सतत उधर संपर्क में रहते सत्य के साथ। उसके प्रकाश में कैसे जीवन जीना वो जी के बताते हैं और बोल के बताते हैं। उनका सदैव नमन करना चाहिए, उनकी परख करने की जरूरत नहीं। नमन सबका करना, लगे आपको कि ये हमारे गुरु हो सकते हैं, उनका वर्ण है, उनका अनुभव, वो चॉइस आपको है। और भूदेव यानी इस जमीन पर जो विशेष गुण रखने वाले लोग हैं, ज्ञान की साधना में रत है, जगत प्रसिद्ध उत्तम चित्रकार है। केवल चित्र नहीं निकालते, जिस संवेदना के साथ चित्रकार चित्रित करता है चित्र को, वो संवेदना जिनके मन में। उत्तम संगीत की साधना करने वाले नाद ब्रह्म के उपासक, ये सब प्रतिभाशाली लोग, एकादि विषय के एक्सपर्ट, ये सारे लोग भूदेव है। उनका भी नमन करना, वो क्या कहते हैं, उनका ध्यान क्या बताता है, उसको विवेक से ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना। सत्कर्म योगे वयधावे, जीवन में सत्कर्म करो। सत्कर्म यानी सत्य का कर्म। सत्य है, सब में हम है, हम में सब है, यानी सबके उपकार के लिए जो परोपकार सेवा आप करें,
पर तो कोई है नहीं। सेवा हम जो करेंगे अपने को भूल कर, आगे चल के टिकट मांगने के लिए नहीं, वो अपना नहीं, इसलिए अपनत्व के साथ जो सेवा आप करोगे वो सत्कर्म है। अपना सब कुछ देकर सेवा करोगे वो सत्कर्म है। धर्मराज के पास याचक आए और उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा सुवर्ण चाहिए। तो धर्मराज ने कहा भाई रात हो गई, खजाना बंद हो गया, कल खुलेगा, आप कल सुबह आपकी इच्छा पूरी करता हूं। तो बोले करना आपसे श्रेष्ठ जाता, तो ऐसा क्यों कह रहे? बोले मैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं परीक्षा लेने के लिए आया। मैंने कर्ण को कहा, ऐसे ही रात को गया, उसका भी खजाना बंद हो गया। तो कर्ण ने कहा ठीक है महाराज बैठो, लाता अंदर गया। उसका सोने का जो पलंग था, उसके जो थावे थे पैर, वो सोने के थे। उसने उसको कटवाया और 4 बजे के मेरे हाथ में दी। तो मैंने कहा कि अभी भी थोड़ा बाकी है। तो बोले अभी आता हूँ महाराज, मेरे 4 दांत सोने के, उसको दुर्गाता हूँ आपको देना। आप तो कल का वादा कर रहे हैं, आप जिंदा भी रहेंगे कल तक पता किसको। ऐसी तत्परता से मन के तल से अपना मानकर, अपना सर्वस्व देकर भी सेवा करने की तैयारी रखकर जो सेवा की जाती है वो सत्कर्म है। वो सत्कर्म करना, करते रहना। क्यों करना?